क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है और हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। 96 के बाद लिखा हुआ है 48, तो हमें सबसे पहले यही समझना चाहिए ना कि 96 के द्वारा 48 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये तो बहुत ही आसान है। 96 का अगर हम आधा कर देंगे ना तो भी यहाँ पर 48 ही आ जाएगा। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि 96 और 48 में कैसा संबंध है। अगर 96 का आधा किया जाता है तो 48 आ जाता है, लेकिन लिखने का तरीका हमारा ये होना चाहिए कि 96 में अगर 0.5 से गुणा किया जाता है तो 48 आ जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 48 से हमें क्या प्राप्त करना है, 72, क्योंकि 48 के बाद अगली संख्या क्या है, 72। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 48 और बराबर में क्या लिखेंगे, 72 लिखेंगे। तो अब आप यहाँ पर अगर 48 में 1 का गुणा करोगे तो 48 ही आएगा, और अगर 48 में 2 का गुणा करोगे तो 96 आएगा। लेकिन 48 से हमें क्या प्राप्त करना है, 72 प्राप्त करना है। तो 48 में हमें 1.5 से गुणा करना होगा। आप देखिए कि 48 का गुणा 1.5 से किया जाता है तो 72 आता है क्या, नहीं। 48 का गुणा 1.5 से करना है तो हम 48 का गुणा अगर 1 से करते हैं तो 48 आता है। फिर हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 48 का गुणा अभी हमें 0.5 से भी करना है। 0.5 से गुणा करने का अर्थ यही होता है कि उस संख्या का हमें आधा करना है। 48 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, और 48 प्लस 24 कितना होता है, 72 होता है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो अब आपको इतना पता लग गया है कि यहाँ पर 72 कैसे आएगा। तो यहाँ पर अब देखिए 72 के बाद अगली संख्या क्या है, 180 है। तो यहाँ पर हम 72 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 180। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर 72 का गुणा हम 1 से करते हैं तो 72 ही आएगा, लेकिन अगर हम 72 का गुणा 2 से करते हैं तो 144 आएगा। तो अगर हम 72 का गुणा 3 से करेंगे तो ये 180 से तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2.5 से गुणा करना होगा। हम देखते हैं ना कि यहाँ पर 180 आता है या नहीं। अगर 72 का गुणा 2 से किया जाता है तो 144 आता है, और अभी हमें 72 का गुणा 0.5 से भी करना है। 0.5 से यानी कि अभी हमें 72 का आधा भी करना है। 72 का आधा कितना होता है, 36 होता है, और 144 में जब 36 जोड़ा जाएगा ना तो 180 ही आएगा। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है, और हमें अब समझ में भी आने लगा है कि यहाँ पर किस तरह से पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। आपको पता लगा कि यहाँ पर 0.5 से गुणा किया है, फिर 1.5 से, फिर 2.5 से। तो अब हमें किसका गुणा करना होगा, 3.5 से गुणा करना होगा, क्योंकि 0.5 से 1.5 आया है तो यहाँ पर +1 जोड़ा है। यहाँ पर 1.5 से 2.5 के लिए +1 किया है। तो यहाँ पर अब हमें 3.5 से गुणा करना है अगली संख्या को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर 180 तक तो हम आ ही गए हैं। 180 के बाद अगली संख्या तो हमें पता ही लगानी है। तो 180 में हम 3.5 का गुणा करते हैं पैटर्न के अनुसार, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या आएगा। 180 का गुणा अगर 3 से किया जाएगा तो 540 तो आ ही जाएगा, और फिर हमें प्लस भी क्या करना होगा, 180 का गुणा जब 0.5 से होगा ना तो 180 का आधा होगा। 180 का आधा कितना होता है, 90 होता है। 540 में अगर 90 जोड़ा जाएगा ना तो कितना आएगा, 630 आएगा। तो आपको अब इतना पता लग गया है कि यहाँ पर 180 के बाद जो अगली संख्या है वो क्या होगी, 630 होगी। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 630 आएगी। अब हम देखते हैं कि 630 तो आ ही गया है। 630 के बाद जो ये अगली संख्या है 2835, वो इसी पैटर्न से आ रही है या नहीं। तो 630 में हम किस संख्या से गुणा करेंगे, हमने यहाँ पर 3.5 से गुणा तो कर ही दिया है, और 3.5 में अगर 1 जोड़ा जाएगा तो 4.5 आएगा। तो यहाँ पर हमें 4.5 से गुणा करना है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर 2835 आता भी है या नहीं। तो अब हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। हमें इतना पता है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 630 आएगी, और यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा भी हुआ है 630। लेकिन अभी हम पैटर्न को और भी आगे अच्छे से जांच रहे हैं और ये देख रहे हैं कि 630 के बाद ये अगली संख्या भी आ रही है या नहीं। तो 630 का गुणा हमें किससे करना है, 4.5 से करना है। आपको पता है 630 का गुणा हम 4 से करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर आपको पता है ना, 630 गुणा 4 करने पर क्या आएगा, ये आएगा 2520। आप आसानी से निकाल सकते हो। फिर आपको क्या करना चाहिए, 630 का गुणा 0.5 से करना चाहिए। 0.5 से गुणा करना यानी कि 630 का आधा करना है। 630 का आधा होता है 315। तो यहाँ पर
हम 315 को जोड़ेंगे। अब जब आप 2520 में 315 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2835। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 630 के बाद अगली संख्या 2835 ही है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 630 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।